सो होली के रंग तो भंग लिए अब हमने। अब करियर में रंग भरते हैं विद करंट अफेयर्स क्लास। जितने लोग नहीं आए उनको थैंक यू सो मच। सो एज ऑलवेज वील गो विद द एमसीक्यूज फर्स्ट विद द चॉकलेट एज द रिवॉर्ड। जो ऑफलाइन वाले प्लीज शीट पे करेंगे, नाम लिखेंगे अपना अपना। 4 से ऊपर चॉकलेट, नहीं तो चॉकलेट मेरी। हाई चांसेस आज चॉकलेट मेरी होगी। बट सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्लीज ट्राई टू डू देम। 6 minutes, 6 MCQs. Sorry for the delayed class. 6 minutes. All of you, please write your names on the sheets. Done? 2 more minutes.
हाँ जी मैम, डन। चलो लेट्स चेक द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर इज सी चंडीगढ़, सेकंड का आंसर इज बी बॉम्बे, वील डिस्कस द टॉपिक्स, डोंट वरी। थर्ड इज डी दिल्ली, फोर्थ इज बी बॉम्बे अगेन, फिफ्थ सी चंडीगढ़, सिक्स्थ ए अमेरिका। डन। So how many got 6 on 6? 5 on 6? पीछे से चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। पिछले कई हफ्तों से चॉकलेट मेरी आ रही है, तो अपना अपना एक्सचेंज कर लो प्लीज। लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन। सिंपल सिंपल सवाल थे यार, न्यूज नहीं पढ़ रहे क्या? सो दिस इज इन न्यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज। सेमी क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर के लिए, प्लीज कीप इट इन माइंड। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन यूज हो रही है। So 1 and 3 is the answer. We'll discuss this topic. It is a really important topic. हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करा गया, क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन थी, राइट। देन अबाउट वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है, तो स्पाइस पे क्यों नहीं आएगा? क्या पता मिर्चें लगी हैं उनको। सो हेडक्वार्टर्स आर एट इंडोनेशिया, नहीं, कोची केरला में है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। द टेक्निकल पार्टनर ऑफ ऑल इंडिया स्पाइसेस फोरम, यस, हेल्प्स इन स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर कोडेक्स। इसमें तो तुक्का भी मार सकते थे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। We have discussed this 3 स्टेटमेंट हो तो ओनली 2 वाला तुक्का भी मार सकते हैं, we can do that, right? Then about insider trading, आरबीआई नहीं सर, इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी रेगुलेट करता है। वैसे भी ट्रेडिंग नहीं, बैंकिंग को रेगुलेट करता है आरबीआई, राइट? सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज फॉर सेबी। देन इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगल नहीं, इलीगल इन इंडिया। इलीगल को लीगल करा हुआ है। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, या फिर आंसर इज नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट जी। देन रिसेंटली टाइगर रिजर्व माधव, माधव एम से एम ही लगा लेते हैं, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में 9th है और वैसे 58th है। देन भारत जेन इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज अ एआई बेस्ड लैंग्वेज, नहीं, इट इज अ मल्टी मॉडल एलएलएम, मल्टी मॉडल एलएलएम। देन डिनिप्रो रिवर, ये यार इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट इज बीन इन न्यूज। दिस रिवर एंड दिस एरिया इज डेफिनेटली ऑलवेज इन न्यूज। रशिया यूक्रेन वाली बात है, ड्रेन्स इनटू द ब्लैक सी। रिवर से 2-3 सवाल ही आते हैं यूरोपियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी से। क्या रिवर कहाँ को जा रही है, कौन से एरिया को ड्रेन कर रही है, कौन सी कंट्रीज पे लग रही है? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ऑलवेज इन न्यूज। या फिर कहाँ ड्रेन कर रही है? सो ब्लैक सी। हेंस वील डू द लीस्ट पॉसिबल थिंग्स बट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है जी? इंडियाज एआई रेवोल्यूशन। अब प्रीलिम का टाइम आ गया तो आई कीप ऑन स्किपिंग द मेंस वाला पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, बट प्री की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि एआई रेवोल्यूशन में भारत जेन क्या है, भारत जेन, भाषिनी एंड द रिसेंट एआई कोश, ऐसी सी टर्म्स अपने को क्लियर होनी चाहिए। इंडिया एआई मिशन का कितना बजट है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसे। एआई कोश अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है which will assess developing artificial intelligence models and tools. This will help in development of the models and tools. इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा ठीक है, अपने को फैक्ट पता होना चाहिए। 10,370 करोड़ की एआई मिशन है। 10,370 करोड़ एआई मिशन बहुत चैलेंजिंग चल रही है, राइट? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द जीपीयू और द प्रोसेसिंग कैपेसिटी फॉर इंडिया, जिसमें हम लोग कंपनीज को सिलेक्ट करके उनको भी टारगेट्स देंगे, राइट जी। देन दिस इज द जस्ट अ मिनट, की फीचर्स ऑफ एआई कोश इज ऑब्वियसली डेटा सेट्स। एआई में वन ऑफ द लिमिटिंग प्रॉब्लम्स इज, लिमिटेशंस इज डेटा सेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डेटा सेट्स जो एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सके। सो एआई कोश वुड बी दैट ह्यूज डेटा सेट एंड दिस वुड फोकस अपॉन द लोकल लैंग्वेजेस एज वेल। लोकल लैंग्वेजेस पे सारे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ओवर हियर इज दिस। कौन से मॉडल्स हैं? देयर इज अ सर्वम एआई मॉडल, दिस इज आल्सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक एक बात पता होनी चाहिए। सर्वम एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। भारत जेन क्या है जी? वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम। भारत जेन मल्टी मॉडल एलएलएम, एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल।
जस्ट अ सेकंड। तो अपने को प्रीलिम के लिए पता होना चाहिए सर्वम एआई क्या है, भारत जैन क्या है, देन डिजिटल इंडिया भाषिनी। भाषिनी इज बेसिकली अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन एआई सिस्टम है भाषिनी, राइट? ये ट्रांसलेशन करके देगा। Then there is Hanuman's Everest 1.0. Again, another multilingual AI system. Multilingual AI system. ज्यादा डिटेल्स नहीं याद करनी. Then चित्रलेखा, an open source video transcription platform. चित्रलेखा जरूर ध्यान रखना, ऐसी ऐसी चीजें पेपर में आ जाती हैं, वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म है. So all these initiatives, भारत जन क्या है, भाषिनी क्या है, we must be sure about it. And all of these are primarily indigenous systems to reduce the dependence on foreign countries. AI revolution is one of the biggest. मोदी साहब कहते हैं अमेरिका इंडिया, बट वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो वी मस्ट बी वेरी श्योर फॉर द प्रीलिम्स की कौन से इनिशिएटिव्स हैं. बाकी सक्सेस एंड ऑल ये मेंस के लिए है, तो अभी प्रीलिम में भागते हुए जा रहा हूँ, राइट? इसको पढ़ना जरूर है कि टीयर 2 सिटीज में ले आओ और कंक्लूजन कर दो, दैट्स इट. बट डिनिप्रो रिवर, डिनिप्रो या निप्रो बोलना है इसे, निप्रो, बट याद रखने के लिए डिनिप्रो बोल रहा हूं मैं, राइट? सो डिनिप्रो रिवर कौन से एरिया में है? रशिया इस पे अटैक करी जा रहा है. व्हाई? बिकॉज अमेरिका ने कहा अभी मैं सीज फायर कराऊंगा रशिया यूक्रेन में. तो रशिया इज ट्राइंग, जब तक सीज फायर डील होती है तब तक मैक्सिमम पॉसिबल टेरिटरी अपने पास रख ले, राइट? सो अक्रॉस दिस रिवर रशिया इज गोइंग फॉर वेरियस अटैक्स. बट पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेजर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स ऑफ यूरोप है, 4th लॉन्गेस्ट रिवर है. आज के लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ये जो रिवर्स हैं वोल्गा, डनूबे एंड यूरिल, इनके स्टार्टिंग एंड ड्रेनेज पॉइंट्स पता होने. डू दिस योरसेल्फ. वोल्गा, डनूबे एंड यूरिल, उसके बाद दिस डनिप्रो या निप्रो रिवर कम्स अप, राइट? कौन से एरिया में जा रही है? इट ओरिजिनेट्स इन रशिया, इन द लो वॉल्डे हिल्स, कोई बात नहीं, एंड गोज थ्रू रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन. ये सारे एरियाज न्यूज में है, तो ये रिवर भी सवाल में आ सकती है. मैच द फॉलोइंग में आ जाए, ड्रेनेज पूछ ले. ड्रेन कहां हो रही है जाके? ब्लैक सी. It is emptying into the Black Sea. So where does the Dnipro river flow from? Russia, Ukraine and Belarus. And then drains into, empties into Black Sea. इतना सा याद कर लो, ज्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं. इनके प्लीज एम्प्टिंग पॉइंट मुझे बता देना. लास्ट टाइम का होमवर्क किया बाय द वे? व्हाट वाज द होमवर्क लास्ट टाइम? देयर वाज अ होमवर्क लास्ट टाइम आल्सो. हाँ जी, सन के बारे में उससे पिछली बार था आई थिंक. सन का डिस्टेंस लास्ट टाइम का होमवर्क याद करना एंड डू इट. बट डिनिप्रो रिवर प्लीज रिमेंबर इट. देन एस्ट्रा MK3 मिसाइल, एक इंडिया की मिशन है ऐसे नाम की, दैट इज अ मल्टी वेवलेंथ मिशन. दिस मिसाइल, इसके बारे में रीनेम किया इसे, बट पहली बात जो पता होनी चाहिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल. बियॉन्ड विजुअल रेंज और एयर टू एयर है, समझाऊंगा क्या है, डोंट वरी. एयर टू एयर, जेट के थ्रू ये फायर हो जाती है, राइट? एयर टू एयर मतलब एयर से एयर वार करती है और एयरप्लेन के थ्रू फायर होती है. बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब ये ऐसे सीधी नहीं जाती. सपोज जेट से फायर करी, पहले ऊपर जाएगी, गायब हो जाएगी, फिर ऊपर से अटैक करेगी. बियॉन्ड विजुअल रेंज. सो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, और इसको रीनेम करा गया गंदीवा. गंदीवा मीन्स द बो ऑफ लेजेंडरी अर्जुन फ्रॉम महाभारत. सो एस्ट्रा मिसाइल इज रीनेम्ड एज गंदीवा. इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है, और बियॉन्ड स्पीड ऑफ साउंड जा सकती है ना. इट कैन वर्क इन ऑल. इतना ही याद करने के बाद फिर भी लेट्स सी इट. बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर, still under the development by DRDO, right? Missile will be deployed on the IF Sukhoi and Tejas aircraft. Aircraft से होगी. Air to air पूछते हैं ज्यादातर कौन सी है और कितनी स्पीड मैक्स से ऊपर जा सकती है, 0.8 to 2.2 मैक्स. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर. ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश नहीं करनी. लिखी बहुत सारी हैं, बट आपने सारी की सारी याद नहीं करनी. अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन. पहली बात, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? व्हाट इज क्रायोजेनिक? क्रायोज मीन्स कोल्ड. ठंड में जो इंजन चल रहा है दैट इज कोल्ड. क्रायोजेनिक इंजन हमने डेवलप किया था. क्रायोजेनिक इंजन कोल्ड में चल रहा है,
हमने डेवलप किया था, रशिया से भी सीखा, यूएस से भी सीखा, देन वी डेवलप्ड इट जीएसएलवी मैक 3, दैट वाज अ क्रायोजेनिक इंजन. क्रायोजेनिक इंजन में यूजुअली लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है. लिक्विड हाइड्रोजन इज द फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर. आग लगानी है ना इंजन में तभी रॉकेट उड़ेगा. सॉरी. तो आग लगाने के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की. सो ऑक्सीडाइजर इज लिक्विड ऑक्सीजन इन क्रायोजेनिक इंजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज द फ्यूल. बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? लिक्विड रखने के लिए हाइड्रोजन को बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता था. बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे तो देन व्हाट हैपेंस? द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस. सो इंडिया ने इसमें एक सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल निकाला, सेमी क्रायोजेनिक इंजन. हमने क्या किया? लिक्विड ऑक्सीजन तो वैसे ही रख लिया एज ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन. बट इसके साथ जो फ्यूल था, ऑक्सीडाइजर वही है, फ्यूल इज केरोसिन. इसरो ने डेवलप किया तो इसे नाम इजरोसिन भी दिया जा रहा है. इजरोसिन, केरोसिन और इजरोसिन. व्हाट इज दिस? केरोसिन मिट्टी के तेल को रिफाइन करके अब रॉकेट में यूज करेंगे. फायदा क्या? साफ साफ नजर आ रहा है. इट डज नॉट रिक्वायर दैट कोल्ड टेम्परेचर. एम्बिएंट नॉर्मल टेम्परेचर पे केरोसिन लिक्विड ही होता है. रखो भैया नॉर्मल टेम्परेचर पे, राइट? एंड इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव. एंड व्हेन वी रीड अबाउट फ्यूल्स, जिन्होंने बेसिक साइंस करा हुआ है, सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ थ्रस्ट एंड इंपल्स. थ्रस्ट इज एकदम फोर्स कैसे आता है, इंपल्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट. सो इंपल्स वाइज, स्पेसिफिक इंपल्स वाइज केरोसिन इज बेटर देन हाइड्रोजन. जिन्होंने नई बेसिक साइंस पढ़ी वैसे ही लिख लो, केरोसिन इज बेटर एट इंपल्स. इंपल्स में केरोसिन बेटर है देन लिक्विड हाइड्रोजन. सो कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है. सो सेमी क्रायोजेनिक इंजन वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया. राइट? गॉट माय पॉइंट? चलो जी. सो थोड़ा सा देख लेते हैं. इसरो ने टेस्ट करा है SC2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन. एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या यूज हो रहा है? लिक्विड ऑक्सीजन एंड रिफाइंड केरोसिन. राइट जी. देन क्या फायदा है जी इसका? हायर डेंसिटी इंपल्स है, केरोसिन की हायर डेंसिटी इंपल्स है. देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर है. राइट? इट इज बेटर बिकॉज इट इज नॉट टू बी स्टोर्ड एट दैट कोल्ड टेम्परेचर. तो पैसा बच गया, ठंड ज्यादा नहीं करनी. एंड इंपल्स बेटर है तो ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी भी बढ़िया. राइट जी. बट इतना ध्यान रखने वाली बात, अगर कुछ भी भूल जाओ तो ये मत भूलना कि इसमें क्या यूज हो रहा है? लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन. लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर, कंबशन में काम आएगा, एंड केरोसिन इज द फ्यूल जो जलेगा. राइट जी. दैट इज द सेमी क्रायोजेनिक इंजन. देन कमिंग टू दिस पंचगनागा रिवर. पंचगनागा रिवर, हाँ जी, कोल्ड का. हाँ जी, कोल्ड का कंसेप्ट मतलब? हाँ, कोल्ड, कोल्ड कैसे लिखते हैं? लिंक किस चीज का है? इफ यू हैव टू रेगुलेट कॉस्ट और कोल्ड का लिंक पूछ रहे हो? इफ यू हैव टू, लेट्स से यहाँ पे अभी लेट्स से 20 डिग्री टेम्परेचर है. अब मैं कहूँ क्लास तभी लगेगी जब -5 होगा, तो मेरे को यहाँ पे बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ेगा. दैट विल इंक्रीज माई कॉस्ट. सिमिलरली रॉकेट इंजन में तो थोड़ी थोड़ी जगह की कॉस्ट होती है ना? तो अगर रॉकेट इंजन में अगर आपको टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा रेगुलेट करना है तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. केरोसिन में ये फायदा है कि आप एम्बिएंट मतलब आसपास का जो टेम्परेचर है उस पर रख लो. यू डू नॉट नीड टू इंक्रीज द कॉस्ट. गॉट माय पॉइंट नाउ? और कुछ तो नहीं था? चलो. सो दिस पंचगंगा और पंचगंगा रिवर, ये ऐसी सी रिवर्स ना क्वेश्चन में पूछ लेते जाते हैं. है तो पोल्यूशन की खबर है, खबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवर इंपॉर्टेंट है. कि कृष्णा रिवर, एक पॉइंट लिखने वाला, पंचगंगा इज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी. रिमेंबर दैट, कृष्णा रिवर, पंचगंगा और पंचगनागा जैसे मर्जी बोल लो, पंचगंगा बोलना चाहिए वैसे. इट इज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी और इसके बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है ना? सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रयाग संगम इन सह्याद्री माउंटेन्स. सह्याद्री इज कौन से घाट्स? वेस्टर्न, है ना? सह्याद्री माउंटेन्स प्रयाग संगम से ओरिजिनेट करती है.
एंड किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट इज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, फ्लोइंग थ्रू ऑब्वियसली महाराष्ट्र। राइट जी, द बर्थ प्लेस ऑफ रिवर इज कॉल्ड चिक्की तालुका। पढ़ लो, याद नहीं रहने वाला। चिक्की तालुका विलेज है एट महाराष्ट्र। देन इट इज अ संगम ऑफ 5 रिवर्स एज वेल। इधर तक अगर सवाल आ गया तो व्हील से यार हमें नहीं आता, इतना नहीं याद होने वाला, बट फिर भी एक बार देख लो। 5 रिवर्स कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती एंड सरस्वती। 5 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से फॉर्म हो रही है पंचगंगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पंचगंगा। इतना तो याद रह जाएगा, 5 के कॉन्फ्लुएंस से महाराष्ट्र में कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बस इतना, दैट इज इट। राइट जी, देन वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें याद करने वाला, दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन कोची, केरला। कोची, केरला is also known as the spice capital of the world, the spice capital of India, not the world। और इंडिया का कई बार ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सर, नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। इवन इंडिया का जितना शेयर है, इट इज अबाउट 0.7% ऑफ ग्लोबल शेयर, ओनली 0.7। चाइना का 12% है, यूएस का 11%, और इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, रिमेंबर दैट। सो इसीलिए वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजें हमने बनाई है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2011 की, कोची केरला में। एज इन द एमसीक्यू आई सेड इंडोनेशिया में, मेनी ऑफ यू माइट हैव अग्रीड टू इट, बट दिस इज एन इंडियन बॉडी, है वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिया बेस्ड है, एंड रजिस्टर्ड अंडर ट्रेवेनकोर एटसेट्रा सोसाइटी। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, फैसिलिटेटिंग द स्पाइस इंडस्ट्री। सो नथिंग टू रिमेंबर ओवर हियर। कोची केरला याद रखना है, और 2-3 चीजें। वन मोर थिंग टू डू टुडे इज, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, इट इंटरेक्ट्स विद ग्लोबल स्पाइस एसोसिएशन लाइक अमेरिकन स्पाइस ट्रेड, यूरोपियन स्पाइस एसोसिएशन, इंटरनेशनल पेपर कम्युनिटी, ठीक है। देयर वुड बी वन रेन फॉरेस्ट अलायंस। रेन फॉरेस्ट अलायंस यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, ये रहा, ये पेपर में आ चुका है, तो इसके बारे में हमारे पास हाफ अ पेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडिशनल थिंग टू डू टुडे, रेन फॉरेस्ट अलायंस के साथ ये करते हैं कंपैटिबिलिटी, ठीक है, वो तो ऑप्शन में गेस हो जाता है, बट व्हाट इज दिस रेन फॉरेस्ट अलायंस मेड अप ऑफ, हाफ अ पेज इस पे देखना है। जो होमवर्क्स मैं अब क्यों दे रहा हूं, बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई दी सोर्सेज, आई कैन राइट हाफ अ पेज हियर, बट दैट डज नॉट लीड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड बेटर मेमोराइजेशन। नहीं मिलता, आस्क मी, आई विल गिव दैट हाफ पेज एज वेल। देन इनसाइडर ट्रेडिंग, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जी। स्टॉक मार्केट is a secondary market, we know that। सेकेंडरी मार्केट जहां पे आईपीओ के बाद शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब शेयर्स ऊपर या नीचे जाएंगे, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, राइट। सो लेट्स से एबीसी शेयर था, कोई भी कंपनी का, रिलायंस का लगा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, आई नो इस साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पर पब्लिकली डिक्लेयर तो आफ्टर फाइनेंशियल ईयर होगा। अभी लेट्स से इसका प्राइस 100 रुपए है, मुझे पता है जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो ये शेयर का प्राइस 160 के आसपास पहुंच जाएगा। सो व्हाट आई डू इज, आई एम अवेयर ऑफ द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिफोर रिवीलिंग इट टू द पब्लिक आई बाय द शेयर्स। सो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा हूं। सो इनसाइडर ऑफ द कंपनी who has price sensitive information before revelation to the public, if he trades in the company of which he has that information, then it is insider trading। खुद का आदमी अपनी पोजीशन को मिसयूज करके उसका फायदा उठा रहा है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इसे सेबी रेगुलेट करता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड और इलीगल इन दिस कंट्री। इवन इफ सपोज मैं मैनेजर था, मैंने खुद नहीं लिया, मुझे पता लग गया कि यार मैं लूंगा तो फंस जाऊंगा, मैंने वैष्णव जी को बता दिया कि सर अच्छी है, रेट अच्छे हैं, अभी रिजल्ट आने वाले हैं, आप ले लो। इन्होंने भी खरीद लिए, तो हम तीनों, कंपनी भी, मैं भी और वैष्णव जी भी, तीनों इनसाइडर ट्रेडिंग में माने जाएंगे और हमारा ट्रेड इनलीगल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। सो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज है, नेस्ले को भी वार्न किया गया कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग मत करो। इनसाइडर ट्रेडिंग इज डीलिंग इन द मैल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग और बाइंग अ कंपनी सिक्योरिटी बाय इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी। कौन है जी इनसाइडर, जिसके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज रिवील्ड टू द पब्लिक।
कि वहां पे कंपनी में एम्प्लॉई है, मैनेजर है, कोई डीलिंग है कंपनी के साथ, राइट? सो ही कैन नॉट, एन इनसाइडर कैन बी एनीवन हु हैज बीन विद द कंपनी इन सम वे ड्यूरिंग द 6 months. एम्प्लॉई हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है. एंड दे हैव कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन जी? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अनपब्लिश्ड अगर पब्लिक में आ गई तो सबके पास है, जिसने लेना है ले. बट अगर उसके पास अनपब्लिश्ड है, पीस ऑफ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फर्म स्टॉक प्राइस, लाइक रिजल्ट्स, लाइक एनी न्यू डील्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, राइट? अगर उस आदमी के पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है अनपब्लिश्ड, तो वो उस कंपनी में, कंपनी के स्टॉक्स में डील नहीं कर सकता, राइट? बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑनगोइंग मैल प्रैक्टिस इन द इकोनॉमी दीज डेज. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए बोला है इनसाइडर ट्रेडिंग टू प्रमोट फेयर ट्रेडिंग, market for the interest of common investors. SEBI has prohibited firms from purchasing their own shares from the secondary market. खुद फर्म या उसके वर्किंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एक्सेट्रा, जिनके पास भी क्या है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीद सकते. एंड हु इज रेगुलेटिंग इट? सेबी. बस इतना ध्यान रखने वाली बात, नथिंग एल्स फ्रॉम दैट. देन अनदर रशिया की न्यूज यार. रशिया, पुतिन साहब पप्पू नहीं है ना? सो कर्स्क रीजन क्या है? ये वाला रीजन ना साउथ वेस्ट ऑफ रशिया के पास है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में है. इसको यूक्रेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था लाइटनिंग अटैक करके. अब यूएस कह रहा है कि सीज फायर कराएंगे रशिया यूक्रेन के बीच में, तो लड़ाई रुक गई तो एरिया वापस आएगा नहीं. सो रशिया इज ट्राइंग कि जब तक सीज फायर होती है उससे पहले हम इसको अटैक करके वापस ले. 2024 की समर में यूक्रेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट अब रशिया इस पे हैवी अटैक्स कर रहा है कि उनको भगा दे. एंड इट इज रियली वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ. काफी कम हो गए यूक्रेन के फोर्सेस इस रीजन में. क्वेश्चन कैसा आता है इसमें? मैच द फॉलोइंग रीजन्स. क्या पता इस बार डायरेक्शन पूछ ले भी रशिया के कौन से साइड में यूक्रेन लगता है कि नहीं, राइट? सो अनदर थिंग इज रशिया प्लस नेबर्स, इनका मैप अपने हाथ से बना के देख लेना एक बार. डेफिनेटली फिजिकल एंड पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों, डेफिनेटली एक या दो सवाल तो आ जाएंगे. एक बार ही हाथ से बना के देख लो, काम आ जाएगा. रशिया यूक्रेन वाला एरिया एंड इजराइल पैलेस्टीन वाला, राइट? अराउंड दीज प्लीज मेक अ मैप योरसेल्फ, राइट जी? सो रशियन ट्रूप्स ने ऑफेंसिव लॉन्च करा है यूक्रेन के पास कर्स्क रीजन में. सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है पोजीशनड अलोंग रशियाज साउथ वेस्टर्न बॉर्डर. ये भी ध्यान रखने वाली, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर, राइट जी? इट लाइज इन हार्ट ऑफ यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है? अपर सेम रिवर रीजन इज पार्ट ऑफ ब्लैक अर्थ टेरिटरी. एक और टॉपिक, एक और कीवर्ड मिल गया. ब्लैक अर्थ टेरिटरी कौन सी है? हाईली फर्टाइल रीजन है कर्स्क का, राइट? रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, वेरी वेरी फर्टाइल रीजन. ब्लैक अर्थ टेरिटरी इज नियर रशिया. अगेन ध्यान रखने वाली बात. So one of Russia's oldest cities, Kursk, was mentioned in historical documents in 1032 as well. काफी पुरानी सिटी है, डिस्ट्रॉयड बाय टार्टर्स. ये याद रखने वाली बातें नहीं है, राइट? इन्होंने फिर रीबिल्ड करा वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग. अगेन सिटी विटनेस इंटेंस फाइटिंग. यहाँ पे जर्मन डिफीट हुआ था जब जर्मनी रशिया को अटैक करता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, यहीं पे हारता है, राइट? इट कुड नॉट एंटर मेनलैंड रशिया एज वेल. देन मॉडर्न इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, क्योंकि फर्टाइल है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है. बट याद रखने वाली बात क्या है? साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया है, राइट? देन ब्लैक अर्थ टेरिटरी है. देन यूक्रेन ने इसे ऑक्यूपाई करा हुआ था, बट अब रशिया एडवांस कर रहा है. सो एरिया के अराउंड मैपिंग देख लेना. कर्स्क रीजन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है. देन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑलवेज इन न्यूज. कौन सा आर्टिकल है प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन में? आई एम गोइंग अ बिट फास्ट टुडे बिकॉज आई वांट कि कम से कम टाइम में क्लास खत्म करूं कि आप लोग पेपर में पढ़ सको. हाँ जी, 20 है. और कोई? प्रिवेंटिव डिटेंशन का कौन सा आर्टिकल था? अरेस्ट एंड डिटेंशन. 20 है. 22. महिमा इज राइट. आपको तो मैंने याद भी कराया था क्लास में कि यही आर्टिकल है जो उल्टा दिया हुआ है. कन्विक्शन पहले दी हुआ है 20 में, अरेस्ट डिटेंशन 22 में बाद में दिया. उल्टा होना चाहिए था. आप उल्टा मत करो.
है ना? सर देखो ध्यान से, आप भी सुनो, यू नेवर अटेंडेड पॉलिटी है। कन्विक्शन पहले दिया हुआ है, लॉजिकली क्या होता है, पहले बंदा अरेस्ट होता है फिर कन्विक्ट होता है केस चलने के बाद। तो होना क्या चाहिए था, पहले अरेस्ट डिटेंशन आना चाहिए था 20 में, फिर 22 में कन्विक्शन आना चाहिए था। बट दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सेप्शन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक थोड़ा खराब हो रहा है। 20 में अरेस्ट डिटेंशन होना चाहिए था, बट है कहां, 22 में कन्विक्शन पहले। तो इसे तो ऐसे ही याद रखो, 20 में कन्विक्शन है, 22 में अरेस्ट डिटेंशन। चलो ये 22 वाले लोग समझते हैं, बट हर कोई 22 में नहीं ना रहता। मैं अरेस्ट नहीं होने वाला, मैं अरेस्ट करवाने वाला हूं, देखते चलो। तो एनी हाउ, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है जी? प्रिवेंटिव डिटेंशन एज वी अंडरस्टैंड इज जब बिफोर एनी offense the person is arrested, क्यों अरेस्ट करते हैं? सस्पिशन ऑफ ऑफेंस, सस्पिशन ऑफ इमिनेंट ऑफेंस, कि ये आदमी पीस को खराब करेगा ही करेगा, जल्दी जल्दी ऑफेंस करेगा, तो ऑफेंस करने से पहले ही इस पे शक के बिना पे उठा लिया, राइट? अरेस्ट इज when you have committed the offense and after the commission of offense you are arrested. Before commission of offense, preventive detention, prevent कर लिया offense को, राइट? आर्टिकल 22 दोनों तरीके के अरेस्ट एंड डिटेंशन दोनों से डील करता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, पहले तो ऐसा ही सवाल आ जाता है कि आर्टिकल 22 में डेटेन्यू, अरेस्टेड पर्सन इज अरेस्टेड, डिटेंशन में इज डेटेन्यू। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा डेटेन्यू को कोई राइट्स नहीं है अंडर आर्टिकल 22? ऐसा नहीं है। आर्टिकल 22 has two parts. One deals with arrest, other deals with preventive or detention, preventive detention, right? So this is preventive detention। फिर कौन सी एक्ट्स में है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट? एडल्ट्रेशन एक्ट्स में भी है। देन हाँ जी, एनआईए में भी है। Then Parliament and state government both can make laws regarding preventive detention. ऐसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन आ गया तो अपने को पता होना चाहिए। So let's seek the details. सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर क्वैश किया, कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर दिस। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट अ ट्रायल और कन्विक्शन बिफोर द ऑफेंस, है ना? Primary objective is not to punish an individual for past offense, but to prevent them from committing an offense. प्रिवेंट करना, राइट? सो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है, याद रखना, पेपर में काम आएगा, भूल मत जाना, 20 नहीं करके आना। कन्विक्शन 20 में है, अरेस्ट 22 में है, राइट? सो इट हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट डील्स विद केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ वेयर एन इंडिविजुअल इज डिटेन्ड एज पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्टिकल 22 अरेस्ट वाली बात। सेकेंड पार्ट में है जी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली बात। 22 क्लॉज 4 क्या कहता है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 months। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 months ही है। 3 months के बाद अगर आपने 3 months से ज्यादा अगर डिटेंशन रखनी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगा, एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगा कि हाँ जी रख लो। 3 महीने सिर्फ पुलिस रख सकती है, 3 महीने के बियॉन्ड रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड से पूछना पड़ेगा। और क्या हक है इसके पास? ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एज सून एज पॉसिबल। क्या बिना ग्राउंड्स बताए भी इसे रखा जा सकता है? हाँ, इफ द पर्सन और द अथॉरिटीज फील दैट रेवलेशन ऑफ ग्राउंड्स वुड बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। बट यूजुअली ग्राउंड्स बता देने चाहिए, और उसको रिप्रेजेंटेशन का भी हक है। जब ग्राउंड्स पता लग गए तो उसे अपने आप को डिफेंड करने का भी हक है, राइट? 3 महीने एडवाइजरी बोर्ड, ग्राउंड्स बताने, नहीं बताने तो पब्लिक इंटरेस्ट वाला मैटर होना चाहिए, और जब ग्राउंड्स पता लग गए तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट? सो दिस इज द आइडिया। हु कैन मेक लॉज? पार्लियामेंट एज एक्सक्लूसिव पार्ट टू इनैक्ट अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद, ध्यान रखना प्लीज, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनना है तो इस पे सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। पर क्या स्टेट कभी नहीं बना सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन? नहीं, स्टेट कैन मेक, बट फॉर अदर ग्राउंड्स,
Right जी? So both parliament and state have passed to enact a law for preventive detention for reason related to maintenance of public order, maintenance of supply. दो बातें करी हमने, ध्यान रखना. अगर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाना है, ये सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं. लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. अगर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर किसका है? पुलिसिंग किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का. So both parliament and state legislature have powers to make laws on preventive detention, but few are the exclusive powers of the parliament. Clear? ऐसी सी स्टेटमेंट पेपर में कंफ्यूज करती है. वेरियस लॉज कौन से हैं जी जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन है? एनएसए एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, राइट. इवन कई एक्ट्स ने अप टू 12 months विदाउट प्रेजेंटिंग फॉर्मल चार्जेस अलाउ किया हुआ है. हु कैन डू इट? लेजिस्लेचर कैन डू इट. बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? 3 महीने से अगर आपने ज्यादा करना है तो फिर आपको क्या चाहिए? एडवाइजरी बोर्ड. उसमें फिर हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, पूरा बोर्ड बनेगा, वो अलाउ करेगा, चार्जेस बताएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट जी. देन दिस इज द लास्ट थिंग, आई थिंक, नॉट द लास्ट थिंग. इंडिया 58 टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क. माधव नेशनल पार्क, एक सवाल बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश में है. ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है. इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व है. नोटिंग पॉइंट्स यही है. अब मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स कहां पे है? अगेन मैक्सिमम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है. मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स भी अब मध्य प्रदेश में ही है, राइट. एंड कौन डिक्लेयर करता है टाइगर रिजर्व्स? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. दिस इज द मैनेजिंग अथॉरिटी. डिक्लेयर किसके थ्रू कराया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ऑब्वियसली. कौन सी एक्ट के अंडर? WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर करा जाता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दीज 4-5 पॉइंट्स. थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं. सो टाइगर रिजर्व जी, माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया. India is home to about 70% of the world's tigers. टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो हमारा है, that is very very successful. दुनिया के 70% और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर कहां पे? इंडिया में 70%, as high as that. So protection करना is very very essential. So Madhav National Park in Madhya Pradesh, obviously remember this. Then coming to about tigers, specially designated tiger reserve, Project Tiger के अंदर बनाया जाता है. Project Tiger हमारा NTCA के थ्रू लॉन्च हुआ था. To conserve the tigers, administered through National Tiger Conservation Authority under the Wildlife Protection Act. ये फैक्ट सीधे सीधे पेपर में आते हैं. कहां बन रहा टाइगर रिजर्व? अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर. कौन है गवर्निंग अथॉरिटी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. कौन सी एक्ट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. प्लीज रिमेंबर दैट. सो की फीचर्स क्या है जी? कोर एरिया होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड होगी. नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड. Then buffer area, limited human activity, आना जाना घूमना फिरना अलाउड है. Then wildlife protection, strict enforcement against encroachments, कि यहाँ पे कोई जाके स्लम ना बना ले, राइट जी. Then scientific monitoring तो है ही है, how tigers are doing. So process of getting क्या है जी? पहले स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आइडेंटिफाई करती है. पहले आइडेंटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट कि यहाँ पे हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन है. देन एनटीसीए को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सबमिट करेगी प्रपोजल. फिर एनटीसीए प्रपोजल को टाइगर डेंसिटी के हिसाब से, हैबिटेट कंडीशन, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स के हिसाब से देखेगी. ग्राउंड में याद रहे, स्टेप्स याद रहे. स्टेट ने आइडेंटिफाई करा, एनटीसीए को बोला, एनटीसीए ने चेक करा. अगर चेकिंग में सब सही निकला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करा कि भैया आप कर दो. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्सपर्ट कंसल्टेशन ली और देखा कि एरिया में क्या टाइगर का पॉपुलेशन है, सब कुछ सही है. उसके बाद फिर ऑफिशियल डिक्लेरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन. तो हु इश्यूज टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेरेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट. हु आइडेंटिफाइज द एरिया? स्टेट गवर्नमेंट. अंडर विच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. बस इतना ध्यान रखना है, राइट जी. देन दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड. टाइगर रिजर्व इंडिया में 58 हो गए, 2.3% ऑफ लैंड एरिया. मध्य प्रदेश लीड्स नंबर 1, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. सो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तीनों याद रखने. एक नहीं, तीनों पता होने चाहिए, बिकॉज ये कर्नाटका में सेकंड पूछ लेते हैं आजकल, फर्स्ट की जगह सेकंड पूछने लगे. सो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका.
This is in terms of tiger reserves. Tiger reserves, not tiger population, tiger reserves. Right, ji? So, tiger reserves, 3167 is the tiger population in India. पूरा ना भी याद रहे, but around 3000 है. Tigers, बाघ इंडिया में कितने? 3000 के आसपास. This is 70% of the total population. Right, ji? So, Madhav National Park was officially declared as a tiger reserve. शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में 5 टाइगर्स हैं, यहाँ पे 2 न्यू कब्स हैं, कोई बात नहीं. टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंडर और भी दे रहे हैं. राइट, अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव सर डिक्लेयर्ड माधव नेशनल पार्क एज टाइगर रिजर्व्स, ऑब्वियसली टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए. देन इनमें प्रॉब्लम्स क्या है जी? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, पोचिंग हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये चीजें याद करने वाली कभी नहीं होती. राइट जी. सो थिंग्स टू रिमेंबर अगेन इज, आई विल री-मेंशन इट. NTCA is the governing authority for tiger reserves, है ना? Then कितने हो गए? 58th टाइगर रिजर्व इज माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. राइट. हाईएस्ट नेशनल पार्क कहां पे है? MP, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका. Right, ji? This is what you are supposed to definitely remember. 70% of global population of tigers is in India, लगभग 3167. राइट जी. और कौन सी एक्ट है? लास्ट थिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर होते हैं. इवन इफ यू रिमेंबर, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, ऑल आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. राइट. सो दैट्स इट. आज छोटा इसलिए रखा है कि आप लोग पढ़ सके, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, पढ़ने में लगाना है. राइट. एंड वी विल डू फर्दर थिंग्स एज एंड व्हेन पॉसिबल. बट जो चीजें आपको साथ में मिलती जा रही हैं, पॉइंट्स छोटे करके इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग रिमेंबर अच्छा कर सकें, पेपर में नंबर आ सके, है ना? एंड आपका टाइम भी कम लगे. बट द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन क्लास, जैसे रशिया वाला मैप बनाना है, अगर आप नहीं बनाएंगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. राइट. रशिया वाला, इजराइल और पैलेस्टीन वाला, वो एरिया का मैप अपने हाथ से बना लो, चाहे पहली बार ट्रेसिंग कर लेना, 50 पैसे 1 रुपए वाला मैप ले. राइट. मेक इट एंड लेट्स break it and crack the exam. Right. Thank you so much. See you next class.